अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाद लवान अफकार पाकिस्तान से। इस सीरियल की इस वीडियो में आज हम जो बात करेंगे वो है अफकार लवान पाकिस्तान का क़याम किस तरह अमल में आया। 2009 के अवाखिर में नवंबर दिसंबर की बात है, जब मोहम्मद हफीज़ अनवाल अवान ने मोहम्मद रियाज अनवाल से मेरे हवाले से बात की और हमारा टेलीफोनिक रब्ता हुआ। लेकिन क्योंकि उस वक्त मैं लॉ के इम्तहानात में मसरूफ़ था और जैसे ही जनवरी 2010 में मैं वापस आया तो हमारा आपस में रियाज अनवाल साहब और मेरा रब्ता हुआ और हमारी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में हमने आइंदा का जो लाए अमल है वो तय किया। और इस दौरान क्योंकि जो शौकत महमूद अफवाह ये भी हमारे साथ राब्ते में थे और मुश्तरका तौर पे रियाज अनवाल साहब के भी वो दोस्त थे और मेरे साथ भी उनका राब्ता था, तो हमने मिल के आगे चलने का फ़ैसला किया। उस वक्त रियाज अनवाल साहब की किताब मुआरिफुल अवान मुकम्मल हो चुकी थी, सिर्फ उसके ऊपर जो होने वाला काम था वो था कंपोजिंग का। तो जो हम इधर ही शमशाबाद में बैठ के रात को इसके ऊपर काम करते थे, कंपोजिंग का काम करते थे और जो भी इस पे डिस्कशन होती थी वो हम करते थे। ये सिलसिला चलता गया और इसी दौरान ये काब शरीफ साहब भी हमारे साथ मुआविन होते थे, मशवरा होता था और अफकारुल हमने ये फ़ैसला किया कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये एक इदारे की शक्ल में होना चाहिए। तो अफकारुल अवान नाम जो है ये शौकत महमूद साहब ने तजवीज़ किया। मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर है जिनमें अफकारुल अवान फिर हतमी तौर पे फाइनल हुआ। अब शौकत महमूद अवान साहब उनके पास जो लाइब्रेरी है वहाँ से किताबें लाते थे। हमने बाकायदा एक शमशाबाद में ऑफिस तरतीब दिया, वहाँ पे हम ये किताबें स्कैन करके हमने एक वेबसाइट रजिस्टर की। मार्च 2011 avans.com.pk का जो पहला बाकायदा हमने जब लॉन्च की तो वो मार्च 2011 में हमने लॉन्च कर दी थी। और उसके ऊपर हमने जितनी भी किताबें थी जिस भी मौक़िफ़ पे थी, इस बात से हट के कि वो हमारे मौक़िफ़ पे थी या नहीं, हमने एक काम किया और हमने ये चीज़ें पब्लिक कर दी कि पब्लिक ये फ़ैसला करेगी कि कौन सही है और कौन गलत है। ये सिलसिला आगे चलता रहा और हमारे इस सिलसिले में अफकारुल अवान के अंदर जो चौथी एंट्री होती है वो मियाँ आकिब साहब की होती है। मियाँ आकिब साहब गिदवाल फैक्ट्री वहाँ से, और ये आते हैं वहाँ पे ऑफिस में मुलाकात होती है और ये अपना पूरा बताते हैं कि ये बुढ़ियाल जो है वहाँ तलागंग से इनका तलक है और किस तरीके से इनके अब्बा व अजदाद यहाँ खानपुर में आए और किस तरीके से ये मतलब आगे चले। खुर्शीद हसन साहब आते हैं, इनकी एक तहकीकुल अवान वालों की मीटिंग होती है पिंडी के अंदर और वहाँ पे मलक जहाँ दाद साहब ऑफ पिंड संगराल वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, जहाँ पे मोहब्बत हुसैन से उनकी तलखी भी होती है। खुर्शीद हसन साहब बवसातत शौकत महमूद इनसे मुलाकात होती है और हमारी शमशाबाद में ही खुर्शीद हसन अलवी अवान साहब ऑफ बखर से पहली मुलाकात होती है। ये 2010-11 की बात है। वो दिन और आज का दिन, ये बुजुर्ग खुर्शीद हसन अलवी साहब आज तक कभी डगमगाए नहीं हैं। ये अफकारुल अवान का वो असासा है जिन्होंने हर स्टेज पे हमारा साथ दिया। अगर मैं कहूँ कि जो बाद में एक हमारे इदारे की किताब जो मैंने लिखी और मुझे इसमें सारे मुआमिनीन मेरे साथ शामिल थे अफकारुल अवान के, उस किताब तोहफतुल अवान में हम डिटेल उस वीडियो में जिक्र करेंगे। लेकिन मैं अभी ये बताना चाहता हूँ जो उनकी मेन कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि तारीख़ कौम अवाना का जो किताबचा है ये प्रोवाइड करने वाले खुर्शीद हसन साहब हैं। हार्ड कापी इन्होंने गुल सुल्तान साहब को दी, सॉफ्ट कापी मुझे दी और उस सॉफ्ट कापी की बेस के ऊपर तोहफतुल अवान की बुनियाद रखी गई। और जो एक बात तारीख़ हैदरी में मौलवी हैदर अली ने लिखी थी और वो एक तायद करती थी ओन बिन याला के एग्जिस्ट करने की कि वो एक फ़र्जी शख्सियत नहीं है, जो मोहब्बत हुसैन लिखते रहे हैं कि वो एक फ़र्जी शख्सियत हैं, तो उसकी तस्दीक होती है तारीख़ हैदरी से। क्योंकि तहकीकुल अवान वाले मोहब्बत हुसैन और उसके जितने भी हवारी हैं वो
मौलवी हैदर अली की तहकीक से मुस्तफ़ीद होते हैं और उनको फॉलो करते हैं और उनकी बात को मानते हैं। तो अब वही लिख रहे हैं सफ़ा नंबर 2, 3, 52, इसके ऊपर वो 3 दफ़ा एक किताब के अंदर जिक्र कर रहे हैं। ओन बिन याला अपने 2 बेटों अब्दुल्ला और कंदलान के साथ वारिद हिंद हुए, बरसगीर में आए, ये बातें बार बार लिखी हुई थी। और उस किताबचे में जो उन्होंने डंडी मारी थी मौलवी हैदर अली ने, उसके ऊपर जो रद्द आया था वो उनकी अपनी ही फैमिली से जो वजीर साहब ने वो लिखी थी तारीख़ कौम अमाना, और उसमें उन्होंने एक मेंशन किया कि हमारे आबा व अजदाद तो जो हमारा शजरा था उसके अंदर तो ये कहा गया था कि हम हज़रत गाजी अब्बास की औलाद हैं, लेकिन खिलाफ तफक्को पता नहीं किसके कहने पे, किसकी ईमा पे मौलवी हैदर अली ने हमारा शजरा कहीं और जोड़ दिया। तो ये बुनियाद बनी हमारे उस मौक़िफ़ की तस्दीक की जो खुर्शीद हसन साहब ने प्रोवाइड की। अब इसमें एक और शख्सियत में बहुत उनका जिक्र करना ज़रूर समझे, काब शरीफ साहब हर मोड़ पे उन्होंने हमें ऐसी तहकीकी मुआवनत फराम की जो आगे चल के हमारे लिए मशअल राह बनी। अब जो रियाज अनवाल साहब की मुआरिफ अल अवान थी वो थोड़ा मौक़िफ़ से हट के थी, लेकिन जो वो नज़रिया पेश कर रहे थे वो पहली दफ़ा पेश नहीं हो रहा था। उनसे पहले यही चीज़ मौलवी हैदर अली लिख चुके थे, बाबा हाशिम बल्कि 3 कुतुब शाह का जिक्र कर चुके थे। वहाँ पे हमने आपस में हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हमने बात भी की, लेकिन एक राइटर को ये हक है कि वो हतमी फैसला करे। चुनांचे रियाज अनवाल साहब ने उस वक्त जो दस्तयाब किताबें थीं उनकी बिना पर मुआरिफ अल अवान लिखी। और क्या ये नज़रिया मौलवी नूरुद्दीन साहब ने नहीं लिखा? क्या ये नज़रिया मौलवी हैदर अली ने लिखा? इवन बाब सरवर अवान ने भी वो शजरे लिखे हैं एंड पे, जो जिनका जिक्र तो चल रहा था बरसगीर में। हाँ, वो शजरे कहाँ से आए, किसने वो लिखे, कहाँ क्यों उसकी ज़रूरत पेश आई, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जो अहलियान वादी सून का, जहाँ तक अब्दुल्ला गोड़ा और कंदलान का तलक था, तो वो मारुफ अल-अवान में भी वही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया जो हमारे आबा व अजदाद से चलता रहा है, जो गुल मोहम्मद आफ खबेकी ने लिखा, जो मौलवी नूरुद्दीन साहब ने लिखा, जो बाब सरवर ने लिखा, वही मौक़िफ़ मारुफ अल-अवान में आया। बेहतर इंफॉर्मेशन के साथ, शजरों में बेहतर तरमीम के साथ, और उनमें जो खूबसूरत उन्होंने अमेंडमेंट की, जो बेहतर हो सकता था वो उन्होंने किया। अब ये वो एक गुलदस्ता था जो आगे चल के इस तहकीक की बुनियाद बना। और किताब तो जुलाई 2013 में मारुफ अल-अवान कंप्लीट हो गई थी, लेकिन उसकी जो इफ्तिताई तकरीब हुई थी, ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, वो हुई थी जनवरी 2014 को। तो उस वक्त तक क्योंकि मेरी जो किताबें थीं वो आ चुकी थीं, शायरी की किताबें भी आ चुकी थी, तन्हाइयाँ काश न होती, ज़ख्म ताज़ा भी आ चुकी थी, मंज़र सून आ चुकी थी, और कादियानी कुफ्र और राह निजात खत्म नबूवत, ये 4 किताबें आ चुकी थी। और मेरी किताब जो मशाहिर सून थी, मैं उस पे काम कर रहा था। मशाहिर सून बेसिकली वादी सून के मशाहिर पे मबनी किताब थी, जिसकी जिल्द अव्वल आई है, और इसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। वादी सून के मैं नज़ीर अवान का अगर जिक्र ना करूँगा फ़नोशहरा तो ज़्यादती होगी, उन्होंने मेरे साथ भरपूर साथ दिया। मुझे रियाज अवान ऑफ चिट्टा उनका बड़ा साथ रहा। मैं यहाँ पे 2-3 हस्तियों का जिक्र करूँगा। वादी सून में जब हम मुख्तलिफ तरीक़ों से तहकीक कर रहे थे और इन चीज़ों पे काम कर रहे थे, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली मकामी लोग, जो पढ़े लिखे लोग थे। जैसे अल्लाह जन्नत नसीब करे, चिट्टा के नंबरदार मलक मुमताज़ साहब बहुत अच्छी शख्सियत थी, उन्होंने आकर हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी। इसी तरह यहाँ हम गए सऊदीया में, तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस मिला। कूड़े में हर जगह पे हम यहाँ पे जिक्र करें तो इसी दौरान उस्ताद गुलाम हैदर ऑफ खबेकी, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आज वो हम में नहीं है, वो हमारे साथ शामिल हो चुके थे। और मकामी सतह पे उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी। तो ये हमारा सिलसिला था जो हमने अफ़कारुल अवान बना के शुरू किया।
اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ بتائیں گے کہ مشاعر سون اور تحفۃ الاعوان، مشاعر سون کی جو سرمنی ہوئی تھی اور جو تحفۃ الاعوان کس طریقے سے لکھی گئی، کن لوگوں کی اس میں کنٹریبیوشن تھی، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی اس میں ہم مینشن کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔